नमस्कार दोस्तों। मैं परमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का और परसेंटेज में हम काफी सारे क्वेश्चंस कर रहे थे इसके। दोस्तों आज इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में। तो दोस्तों हम क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 450 के 450 के 2/5 के 2/5 के 72%। 450 के 2/5 के 72% का मूल्य कितना है? 72% का मूल्य कितना है? दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि 450 का जो 2/5 है उसका 72% कितना होगा। तो आ जाइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। हल दोस्तों सबसे पहले जैसे जैसा जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है हम वैसा वैसा लिखते जाते हैं। पहले लिखेंगे हम 450। दोस्तों हमारा क्वेश्चन था 450 के 2/5 का 72%। पहले लिखेंगे दोस्तों 450 450 का 2/5 का 72% का मूल्य कितना है? दोस्तों 450 450 का 2/5 का 72%। 72/100 परसेंट के लिए दोस्तों क्या आएगा इसमें? 100। अब दोस्तों इसे काटा पीटी है, अब इसे काटेंगे हम। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे दोस्तों इसको, ये चल जाएगा 5 नम 45, 9 बार चला जाएगा। अब दोस्तों इसे आपस में गुणा करेंगे हम, ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो जाएगा दोस्तों 18 गुणा 72। जब 18 को 72 से गुणा करेंगे ये होगा दोस्तों 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 का 6 बचा 3, 18 18 सत्ते और ये बचेगा 3, ये हो जाएगा दोस्तों 129, ये हो गया दोस्तों 1296। अब दोस्तों एक नीचे यहाँ बटे में 10 भी है हमारे, तो इसका एक जीरो है, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका 72% का मूल्य कितना होगा दोस्तों? 129.6। और यही है दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों यहाँ से जो हमारा आंसर है वो कितना आया निकल के? 129.6। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:4 के अनुपात को 5:4 के अनुपात 5:4 के अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता जाए तो यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो वह किसके बराबर होगा? तो वह किसके बराबर होगा? ज्ञात करो ज्ञात करो ज्ञात करो। इसका हल है दोस्तों हमें जब अनुपात में दिया हुआ होता है ना, जब दो संख्याओं का अगर हमें अनुपात दिया हुआ हो दोस्तों,
वो अनुपात क्या होता है, उस अनुपात को दोस्तों भिन्न मान लिया जाता है। वो क्या होता है दोस्तों, अनुपात है जो, वो आपस में क्या होता है दोस्तों, भिन्न होती है। तो जो हमारे पास में दिया हुआ है 5:4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। हम इसे क्या लिखेंगे, 5/4। अब आगे बोला है दोस्तों, इसके अनुपात को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए। अब दोस्तों किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है या भिन्न है, कुछ भी है, उसको अगर परसेंट में हमें व्यक्त करना है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, उसको प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी भिन्न है 5/4, इसे भी हम 100 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों आ जाइए, इसे 100 से गुणा करेंगे हम। 5/4 को जब 100 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4 से एक बार, ये हो जाएगा 25 बार। अब 25 को जब 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 पंजे 125%। तो दोस्तों हमारा जो अनुपात था 5:4, उसका क्या हुआ दोस्तों, 125% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 0.01, 0.01, 0.01, 0.1 का कितना कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, बटे के नीचे क्या आएगा, जिसके पीछे भी का लगा हो उसे खा लेकर जाते हैं दोस्तों बटे में नीचे। तो इसको तो हम लिखेंगे दोस्तों, पहले तो 0.01, फिर बटे में आ जाएगा जिसके साथ में का लगा हुआ है 0.1 का कितना परसेंट है। परसेंट के लिए दोस्तों इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों ऊपर नीचे जब पॉइंट हटाएंगे, जब इस पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों, तो नीचे गुणा में 100 हो जाएगा, 2 जीरो आ जाएगी। जब इसको हटाएंगे तो ऊपर गुणा में 10 हो जाएगा। जब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो नीचे बच जाएगा 10। तो दोस्तों हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस 10 को, इस जीरो को हम इसके साथ में ऐड कर देते हैं, और हम यहाँ से इसे मिटा देंगे, और ये जीरो भी मिट जाएगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/10 गुणा 100। अब इसे काटेंगे दोस्तों, जीरो से जीरो, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 10% निकल के, 10%। और यही हमसे दोस्तों पूछा है। 0.01, 0.1 का कितना परसेंट होगा, तो दोस्तों ये कितना होगा, 10% होगा। दोस्तों इसे रफ कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/3 भिन्न 1/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। 1/3 की कितने प्रतिशत है, ये कितने प्रतिशत है, 2/3 भिन्न 1/3 की कितने प्रतिशत है। आ जाइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ भी आपको जानते हो कि हो, कि अथवा का, अथवा से,
जो भी हो दोस्तों, उन सबका मतलब होता है दोस्तों कि बटे में नीचे आएगा ये। तो दोस्तों यहाँ भी हमें की लगा हुआ है, तो जो की लगा हुआ है वो कहाँ आएगा दोस्तों, बटे में नीचे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 2/3। अब लिखा हुआ की, तो की चल जाएगा नीचे 1/3। अब हमसे प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे। इसे दोस्तों सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है दोस्तों, देखो जैसे कि ये जो ऊपर वाला है ना, और ये सबसे नीचे वाले के साथ में गुणा होता है, और जो नीचे वाले ये आपस में गुणा होते हैं। तो दोस्तों या तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं ऐसे कि 2 × 3 बटे 3 × 1 × 100। या फिर दोस्तों ऐसे ना लिख करके हम इसके क्या लिखेंगे, 2/3, जो बटे में जो भी आती है ना, जो भी संख्या आती है ना दोस्तों हमारी, जैसे ये भिन्न आ रखी है 1/3, तो हम इसको ऊपर करके क्या कर देंगे दोस्तों, उल्टा कर देते हैं। उल्टा करके इसे गुणा में लिख देंगे। गुणा में 1/3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ भी देखो ये भी सेम चीज है और ये भी सेम है, तो आपको जो तरीका सबसे बेस्ट लगे आप उस तरह से कर सकते हो। यूं करके फिर इसमें गुणा 100 कर देंगे। तो दोस्तों दोनों चीजें सेम है, हम एक उसमें ही सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3 से 3 काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बच गया दोस्तों 1 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 200%। यही है दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों इसी सवाल को हम अगर यूं करना चाहें, उल्टा करके देखो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/3 भिन्न 2/3 की कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। आ जाइए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे हम 1/3 भिन्न की, तो 2/3 नीचे जाएगा तो इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ऐसे गुणा में हम इसको पलट देंगे। 2/3 को लिखेंगे हम 3/2, परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब 3 से 3 काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 50। ये आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ से 50%। कितने प्रतिशत दोस्तों, 50%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 20% 20% 120 हो, 120 हो, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। आ जाइए दोस्तों। दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई संख्या है दोस्तों हमारी, उस जो संख्या है दोस्तों हमारी, हमें पता नहीं है वो संख्या क्या है, और वही संख्या हमसे पूछी है यहाँ पर। तो हमसे पूछा है कि कोई संख्या है, उस संख्या का जो 20% होगा ना दोस्तों, वो किसके बराबर होगा, वो 120 के बराबर होगा। तो दोस्तों जो वो संख्या है उसी का 120% क्या होगा, हमें ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें वो संख्या पता लगाना है कि वो संख्या क्या है,
जिसका 20% 120 होता है। तो पहले उस संख्या का पता लगाते हैं दोस्तों। माना दोस्तों वो जो संख्या है हमारी, उसको दोस्तों हम x मान लेते हैं कि हमारी x कोई संख्या है, उसका जो 20% है, तो मतलब x का 20%, ये हो गया दोस्तों x का 20%, कितना दिया हुआ है दोस्तों 120। x के जो 20% की जो वैल्यू है दोस्तों, वो हमारे पास में 120 दी हुई है। तो हमने इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर कर दिया 120 के। अब दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 20 एक बार, 20 से 5 बार, 20 पंजे 100। अब दोस्तों आप सभी जानते हैं ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो x का मान है वो निकल के आ जाएगा 12 पंजे 60, 600। तो जो हमारी जो संख्या है वो क्या है दोस्तों, 600 है। 600 आ गई दोस्तों हमारी वो संख्या। अब हमें दोस्तों क्वेश्चन में आगे बोला है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो दोस्तों ये जो 600 है, अब इसका हमें क्या निकालना है, 120%। तो हम यहाँ करते हैं दोस्तों 600 का 120 और परसेंट के लिए 100 में भाग दे देंगे। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया दोस्तों 720। उसी संख्या के 120% क्या होगा दोस्तों, 720 होगा। और यही दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों इसे हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 हम दोस्तों इसे मेथड नंबर 2 से भी सोल्व कर सकते हैं। ये था हमारा मेथड नंबर 1। अब करेंगे दोस्तों इसे मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों हमारा, इसमें दिया हुआ दोस्तों यदि किसी संख्या का 20% है वो 120 है। दोस्तों हम यहाँ लिखते हैं, पहले कंपेयर करते हैं दोस्तों। 20% है किसी संख्या का, 20% की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है दोस्तों, 120। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है 20% का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास में, 120। अब उसने पूछा है दोस्तों 120% क्या होगा, उसी संख्या का जो 120% है वो क्या होगा। दोस्तों 20% का मान है 120, हमें इस 20% का मान निकाल के कितने पूछा हमसे, 120% का पूछा है। तो दोस्तों अगर हमें इस 20 को 120 बनाना है तो दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, इस 20 को 120 बनाएंगे हम। तो 120 के लिए दोस्तों क्या किया हमने, इस 20 को 6 से क्या कर दिया दोस्तों, गुना कर दिया। गुना किससे कर दिया दोस्तों, 6 से गुना कर दिया। जब 20 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 120% हो जाएगा। दोस्तों जो हम इसके साथ में कर रहे हैं वही हम इसके साथ में कर देंगे 120 के साथ में। जब हमने 20 को 6 से गुणा किया तो वो हमारे पास कितना हो गया, 120। तो इस 120 को भी हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 से गुणा कर देंगे। जब 120 को 6 से गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा दोस्तों 720। तो दोस्तों जो हमारा 120 का जो मान है वो कितना आया यहाँ से निकल करके, 720। ये दोस्तों हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इतना सब कुछ ना करके सिर्फ एक दो लाइन में ही इसे खत्म कर सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन है एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 2/3 2/3 का 3/5 150 है, का 3/5 150 है। तो उस संख्या का 60% कितना होगा। तो उस संख्या
का 60% क्या होगा? क्या होगा? आ जाइए दोस्तों। दोस्तों आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों हमें? दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास एक संख्या है, उस संख्या का जो 3/7 है उसका 2/3, फिर उसका 3/5 कितना दिया हुआ है दोस्तों? उसकी जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है हमारे पास में? 150 दी हुई है। तो हमसे पूछा है दोस्तों उसी संख्या का जो 60% है वो क्या होगा? तो दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम उस संख्या को निकालेंगे जो संख्या हमसे पूछा है। पहले हमें उस संख्या को निकालेंगे। तो दोस्तों आ जाइए इसे हल करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले उस संख्या को क्या मानेंगे? हम एक्स माना दोस्तों। वो जो कोई संख्या है हमारे पास वो कौन सी है? एक्स है। अब इस एक्स का दोस्तों 3/7 का, एक्स का 3/7 का 2/3 का 3/5, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई दोस्तों? इसकी वैल्यू हमारे पास 150 दी हुई है। अब यहाँ से दोस्तों हम एक्स का मान निकाल लेंगे। अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसे काटेंगे हम, 3 से 3 काट देंगे और फिर काटेंगे दोस्तों, इस 3 से इसे काट देंगे 150 को, 3 पंजे 15 और जीरो, फिर इस 2 से काट देंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 से इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब दोस्तों इसे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 7×5 = 35 गुना 25। जब 35 × 25 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 पंजे 125, 5 12, 25 ये 75 और 12, 75 85 और 2 87। तो हमारे पास दोस्तों जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ से? 875। यहाँ लिख देते दोस्तों x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 875। ये दोस्तों वो संख्या आ गई हमारे पास। अब हमसे आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? उस संख्या का 60% क्या होगा? तो दोस्तों हमारे पास में जो 875 है इसका हमें क्या निकालना है? 60%। तो 875 का 60%। अब इसे काट देंगे दोस्तों, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से इसे काटेंगे हम, ये हो जाएगा दोस्तों। ये सब ना करके दोस्तों हम इसे डायरेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, 875 का 60%, 0 से 0 काट दिया, अब 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, जीरो बचा 3, 6 7 42 और 3 45, 45 का 5 बचा 4, 8 सिंह 48 और 4 52। अब दोस्तों बटे में 0 है तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो इस पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है। तो उसका जो हमारा 60% है उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? 525। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया?
हमारे पास दिया हुआ था एक संख्या का जो 3/7 है का 2/3 का 3/5 कितना है 150। तो दोस्तों जैसा जैसा हमसे क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा हम एक्स उस संख्या को एक्स मान करके और वैसा वैसा लिखते चले गए। उसकी जो वैल्यू है वो हमें 150 दी गई थी, तो हमने इसको 150 के बराबर कर दिया। जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं काटा पीटी करके, तो हमारे पास जो एक्स का मान है वो कितना आता है, निकल के आते हैं 875। फिर बोला है दोस्तों इस 875 का हमें क्या निकालना है, 60%। तो हमने जब 875 का 60% निकाला तो हमारे पास इसका मान आया 525। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज के क्लास को हम यही खत्म करते हैं। कल से दोस्तों हम एक नया टॉपिक का दोस्तों इसका जो है टॉपिक तो हमारा यही रहेगा अभी प्रतिशत। इसके दोस्तों जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न थोड़ा सा, क्वेश्चनों का थोड़ा सा दूसरा पैटर्न के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक करते हैं। कल से हम अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू। क्लास को देख दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो दोस्तों हमारी क्लास पे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, थैंक यू।